जो हम लोग बच्चे से लेके जाते हैं या साइड में नालियाँ नहीं है, वहाँ का पानी सड़क पे आता है, कोई नाली अच्छी नहीं है, कोई केयरिंग नहीं है और लाइट वाइट बढ़िया है। बाकी वहाँ पे बहुत छोटी सी नाली पड़ी है, इसीलिए वो लीक करती है और सब तालाब में पानी आता है जी। और आप मेरे साथ देख रहे हैं कबीर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ वार्ड 62 में। वार्ड 62 में जो सभासद हैं वो हैं सौरभ तिवारी। और सौरभ तिवारी जो वार्ड 62 में सभासद हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं। इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारा काम कराया है, लेकिन बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं। तो आज मैं वार्ड 62 में ही मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानूँगा, यहाँ के आम जनता से जानूँगा कि क्या उन्होंने काम किया है, क्या काम नहीं किया है, या केवल हवाबाजी रही है। तो अब यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं कि क्या किया है सौरभ तिवारी यहाँ के सभासद ने। तो आंटी क्या नाम है आपका? गरिमा पांडे। गरिमा। आंटी यहाँ पे जो सभासद हैं सौरभ, उन्होंने यहाँ पे विकास का काम किया या नहीं किया? अब अंदर का तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मेन ट्रंक रोड है उसका कोई विकास नहीं, वो सब टूटी फूटी सड़क है। अच्छा, ट्रंक रोड जो है वो पूरी टूटी फूटी है, तो उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया सभासद ने? अब ये हम भैया क्या बताएं, ये तो वो बोल देंगे कि पीडब्ल्यूडी का काम है या वहाँ से पास नहीं हुआ, ये जो भी होगा उनके पास हर ऑप्शंस होंगे बोलने के लिए, और हम आपको क्या बताएं इसके बारे में। तो केवल कंस्ट्रक्शन रोड में काम नहीं किया है, उसके अलावा अगर आपके गांव में माने, वार्ड 62 में माने, वार्ड 62 के अंतर्गत जो जितनी भी जगह आती है, जितने भी परिवार आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वहाँ पे उनके विकास के लिए कोई काम किया सौरभ जी ने या नहीं किया? अब यहाँ जो हम लोग बच्चे से लेके जाते हैं या साइड में नालियाँ नहीं है, वहाँ का पानी सड़क पे आता है, कोई नाली अच्छी नहीं है, कोई केयरिंग नहीं है और लाइट वाइट बढ़िया है। बाकी सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, संडे आते हैं। संडे आते हैं। अच्छा आंटी क्या नाम है आपका? उषा तिवारी। उषा तिवारी। तो आंटी यहाँ पे जो सभासद हैं सौरभ जी, वो काम कर रहे हैं या वोट लेने के बाद, सभासदी जीतने के बाद दूर हो गए? किया है काम और क्या, काम तो किया है, अब बाहर का तो हम लोग नहीं जानते। अच्छा, क्या क्या काम किया है यहाँ पे? अब थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं बताए ना, बउआ से पूछो, खड़े हैं यही गाँव। हम बउआ से, भैया से, सबसे पूछ लेंगे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बनती हैं, आपसे पूछना चाहिए। घर से निकलते नहीं ज़्यादा ना, आदमी लोगों से पूछो। तो यहाँ पे और भी मौजूद हैं कई सारे लोग जिनसे आंटी खुद दरख्वास्त कर रही हैं कि बात करो। तो ये भैया हैं मेरे साथ में, अब भैया से बात करेंगे। क्या नाम भैया? गोपाल तिवारी। गोपाल। तो भैया यहाँ के सभासद सौरभ जी हैं? जी, सौरभ तिवारी जी जी। तो उन्होंने कुछ काम विकास का किया या बिना विकास के छोड़ दिया सभासदी जीतने के बाद में, ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे काम किया है वार्ड 62 में और सौजंती बिहार भावानगर में बहुत ज़्यादा विकास किया है उन्होंने। नाली, खरंजा और सीवर लाइन, यहाँ पे केवल एक कमी हो गई है कि वो सराय हमारे गांव के बगल में लगता है सीवर लाइन, वहाँ पे बहुत छोटी सी नाली पड़ी है, इसीलिए वो लीक करती है और सब तालाब में पानी आता है। सराय में? जी, सराय में। अच्छा, सराय में जो नाली पड़ी है उसका सीवर लाइन है, पानी पूरा ये तालाब में आता है। ये 18 बीघा का तालाब है। तो उसका काम सभासद ने क्यों नहीं मतलब काम कराया? शायद जहाँ तक उम्मीद में माना जी की तरफ से हुआ था ये काम सीवर लाइन वाला। अच्छा, सीवर लाइन का काम अगर माना जी की तरफ से हुआ तो माना जी के बाकी काम भी तो सभासद ने करवाए हैं बचे हुए। जी जी। तो उस काम को भी कराना चाहिए। जी, ये है कि हो गया काम मगर बीच में अभी लीकेज चल रहा है इसमें। अच्छा, सब पानी सीवर लाइन का तालाब में जाता है। 18 बीघा का तालाब है वो। जी, 18 बीघे का तालाब है, उसका पानी सीवर लाइन का पानी 18 बीघा का ये तालाब है, सनगवा बाजार के पास, उसी में पानी आता है सीवर लाइन का। जी। तो यहाँ की कंप्लेन बहुत सारी आ रही होंगी सभासद के पास में? जरूर आ रही होंगी। तो सभासद इसके लिए निर्धारण का कोई काम कर रहे हैं उसको बचाव के लिए कि वो पानी ना जाए? इसके हमको पूरी जानकारी नहीं है। जी। और भी एक दो लोग हैं हमारे पास में जिनसे हम बात करेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम कुमार। तो भाई साहब यहाँ सभासदी का अभी टाइम आ गया। जी जी। अभी टाइम आ गया तो मतलब अभी आपको फिर से वोट देना है, फिर से सभासद को जिताना है। जी। फिर से कोई ना कोई सभासद आपके यहाँ बनेगा, पार्षद बनेगा, वो अपने 5 साल आगे बढ़ाएगा। जी। तो कैसा आदमी आप चाहते हो, कैसा आप
पुरुष चाहते हो, कैसी महिला चाहते हो जो आपके यहाँ सभासद के रूप में काम करे, आपके यहाँ का विकास करे, आपके यहाँ की उन्नत करे? कैसा आदमी आप चाहते हो? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, वार्ड 62 से मैंने पहली बार जो मेरा वोट आया 18 होने के बाद, वो पार्षदी के चुनाव में फर्स्ट टाइम ही मेरा अगली बार आया। और जो मैंने अपना वोट माननीय हमारे भैया जो हैं, अब तो पार्षद हैं, उससे पहले हम लोग उनके घर से बहुत अच्छे टर्म्स हैं और अभी भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। वार्ड 62 में जब हमारा ये एरिया महाराजपुर विधानसभा में आया तो सतीश महाना जी के लिए ये वार्ड और ये जो एरिया था महाराजपुर विधानसभा का बहुत बड़ा है और ये अविकसित था। उसके पहले हमारी जो विधानसभा महाराजपुर विधानसभा से पहले उनकी कैंट विधानसभा थी, जो जिस पे वो पहले से काम कर रहे थे। और सतीश महाना तो एक जाना माना ब्रांड है, जैसे कि आप जानते ही हैं, जाने माना नाम है, जाना माना नाम है। और मुझे इस बात पे गर्व की अनुभूति भी होती है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं, जो 8 बार से पावर 40 साल से राजनीति में अपना कदम जमा के रखे हुए हैं, तो उन्होंने कैंट की जो भी समस्याएं थी उससे निस्तारण किया। फिर उनको जो बीजेपी की तरफ से जो चीज़ें मिली कि अब महाराजपुर विधानसभा देखना चाहिए, तो महाराजपुर विधानसभा जो है वो कैंट विधानसभा की अपेक्षा बहुत ही बड़ी है, जिसमें कभी काम नहीं हुआ है। और आपको खुद पता होगा कि ये जो अपनी महाराजपुर विधानसभा में सतीश महाना पिछली 5-6 विधानसभा से जीतते चले आ रहे हैं। नहीं, 2 विधानसभा से नहीं, ये कई बार वहाँ से विधायक बने हैं। उसके बाद भी अगर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी खामी होगी, उनकी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ गलती होगी। नहीं सर, लेट्स कंप्लीट, पहले मुझे जी बिल्कुल आप कंप्लीट करो, आप ही का कंप्लीट करना जरूरी के लिए आए हैं। बिल्कुल, हम लोग जन हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल तो हम उनकी भी खामियां नहीं बता सकते, उनकी अच्छाइयां भी बताएंगे। नहीं, और खामियां भी चाहिए मुझको, खामियां भी चाहिए, अच्छाइयां भी चाहिए। अच्छाइयां भी बताएंगे, खामी भी बताएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो महाराजपुर विधानसभा में जब हमारे सतीश महाना जी आए, माननीय सतीश महाना जी आए, तो उन्होंने विकास तो कराया। ये जो इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं, ये पार्षदी चुनाव के पहले की इंटरलॉकिंग है। और उसके पहले हमारे यहाँ भावानगर देख लीजिए, वहाँ पर एक भी नाली नहीं बनी थी। भावानगर वार्ड 62 स्वरजयंती विहार में कन्वर्ट हुआ और एक वार्ड 31 है, जहाँ से रीता कुशवाहा जी पार्षद बनी। तो ये वार्ड और ये जो महाराजपुर विधानसभा है बहुत बड़ी और बहुत ही ज़्यादा पीछे थी, जिसको आगे करने के लिए यहाँ पे आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ सनगांव में वार्ड 62 में पार्षद हमारे यहाँ कम से कम कितने साल बाद हमारे सनगांव का कोई पार्षद बना। हमें तो केवल इस चीज़ से गर्व की अनुभूति होती है। इससे पहले यहाँ पे कभी कोई पार्षद नहीं बना, जो भी बना हो तो 20 साल या 25 साल पहले आई थी पार्षदी, और ज़्यादा ना चाचा, तो तब आई थी। तो जिस काम को 20 साल 25 साल का जो छूटा हुआ काम है, उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस एरिया को कवर करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसे 5 साल में कवर नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ से हित करते हैं या नहीं करते हैं कि जिन्होंने 20 साल 25 साल यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए 5 साल बहुत ही कम है। तो यहाँ पे काम हुआ है और अब आखिरी टाइम है। अभी हमने भैया जी के साथ अभी हमारी तरफ आए थे, तो उन्होंने तो रोड का अभी 6 या 7 दिन हुए हैं, सौरभ भैया जी के साथ पूरे रोड का यहाँ से हम लोगों ने पैदल जाके माप करवाया है 600 मीटर यहाँ लौवापुर तक, जो बची हुई रोड है, जो अभी आप हमारे गोपाल चाचा जिक्र कर रहे थे जिस बारे में। तो उन्होंने काम चालू कराया आगे से, और किसी काम को कंप्लीट करने में, पूरे करने में टाइम लगता है। और अभी हमारी उनसे बात हुई थी और 6 या 7 दिन हुआ, तो उन्होंने कहा था कि ये काम अभी चुनाव के पहले ही पारित करा दिया जाएगा। 600 मीटर चुनाव के पहले पारित कराने के अलावा ये काम करवाएंगे या चुनाव के बाद का एक ये प्रलोभन रखेंगे कि आप मुझे वोट करो, आप मुझे समर्थन दो, उसके बाद में? अगर प्रलोभन होता तो उन्होंने जो रोड पहले बनाई थी उसके बाद सीवर लाइन आया, सीवर लाइन आ जाने के बाद तो सीवर वालों ने अपनी रोड फिर से खोद दी। तो उसके बाद रोड का कुछ काम अभी सीवर का पूरे सनगांव में नहीं हो पाया है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीवर के काम नहीं हो पाया, सीवर बह रहा है, तो सीवर का काम वहाँ पे अभी नहीं पहुँचा है, वो सीवर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी वहाँ पे उन्होंने रोड नहीं, पार्षद उसमें उंगली कर सकता है, पार्षद उसमें हाथ कर सकता है, पार्षद उसमें बोल सकता है कि मेरे यहाँ पे सीवर की ये दिक्कत है। जी, सीवर की दिक्कत है। जहाँ भी ढक्कन खुलते हैं या सीवर का छिड़ाव होता है, वहाँ पे हमारे माननीय पार्षद भैया जी जाके ढक्कन सारे सब कुछ लगवाते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ का और टेंडर, सीवर का टेंडर अलग होता है, सड़क का अलग होता है, कि जब पूरा काम सीवर का हो जाएगा तत्पश्चात ही रोड का काम चालू किया जाएगा। शायद रोड पे रुकावट, नाली पे रुकावट जो आ रही हैं, पूरी गलियों में प्रॉब्लम नहीं है, पूरे गांव में सभी जगह रोडें बनी भी हुई हैं, लेकिन सीवर के काम की वजह से कुछ रोडें उखड़ गई हैं। अभी वहाँ पे सीवर का काम पूरा नहीं हुआ है। सीवर के अलावा लाइट का काम करा है पार्षद जी ने? अभी आप हमारे यहाँ पूछ लीजिए, हर खंबे में लाइट,
हर खंभे में लाइट, और 15 अगस्त में जो घर घर तिरंगा आपने पता होगा मोदी जी का, जी। उसके तहत पूरी लाइटिंग लगी हुई हमारे यहाँ। घर घर अभियान चल रहा था तिरंगा लगाने अभी भी तिरंगा हम लोगों के घर पे लगा हुआ है और लाइटिंग लगी हुई है। अभी हमने माननीय पार्षद जी भैया से अपने यहाँ मोहल्ले में खुद ही 5 लाइटें, स्ट्रीट लाइटें अपने घर के सामने लगवाई हुई हैं, एक अपने वहाँ पे, और जिन जिन लोगों ने बोला है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते किसी काम को कि कोई गलत है या सही है, उन्होंने काम कराया है। बट यहाँ पर आज से पहले इतने टाइम तक कोई पार्षद हमारे यहाँ का नहीं आया है, तो जो बहुत सारे दिन का काम फैला हुआ आपके यहाँ का जब पार्षद नहीं आया तो उसने काम कराया आपके यहाँ पे? नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया। अच्छा, आपके यहाँ का पार्षद जब आया है, आपके यहाँ का पार्षद जब जीता है, उसके बाद ही आपके यहाँ का पे विकास का काम हुआ है? तब विकास का काम हमारा, जो गाड़ी पे विकास की पहिया तब दौड़ी है, जब हमारे सौरभ तिवारी भैया जी आए हैं तब विकास की गाड़ी दौड़ी उसके बाद। तो यहाँ पे मौजूद लोगों का यही कहना है, वार्ड 62 में सौरभ तिवारी यहाँ के पार्षद हैं, सभासद हैं, तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जब सौरभ तिवारी का जीतना हुआ है, जब सौरभ तिवारी अपनी पार्षदी सभासदी में आए हैं, तभी विकास का काम हुआ है। इसके पहले अनदेखा किया गया है। इस चीज़ को क्यों किया गया है, उसका रीज़न है, उसका कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ का पार्षद नहीं रहा है, यहाँ का सभासद नहीं रहा है, और जब यहाँ का सभासद नहीं रहा है तो उसको अनदेखा किया गया है। अब यहाँ के सभासद सौरभ तिवारी बने हैं, सौरभ तिवारी यहाँ पे काम करा रहे हैं। उसके अलावा लोग यहाँ पे 70%, 80%, 75% खुश भी हैं, 20-25% नाखुश भी हो सकते हैं। अब ये आगे देखने वाला माहौल होगा कि क्या वो यहाँ पे दोबारा जीत हासिल कर पाते हैं या इस बार दूसरा कोई उनकी सीट पे काबिज कर पाता है। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।